हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था। तो भारत के पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो ये आपका अप्सरा था। ठीक है, ये अप्सरा नाम था भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम। आगे क्वेश्चन है कि डीडीटी की खोज किसने की थी। तो डीडीटी की खोज जो है ये किसने की थी? तो ये आपका डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी। ठीक है, ये डॉक्टर पॉल मूलर ने ये की थी डीडीटी की खोज। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो उस समय जो जब बना था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये विक्रम साराभाई थे। ठीक है, कौन थे? विक्रम साराभाई थे। आगे क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की संगठन की जो स्थापना हुई थी ये आपका कब हुआ था? तो ये 1969 में हुआ था। ठीक है, ये 1969 में हुआ था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो अप्सरा है कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ट्राम्बे में है। ठीक है, कहाँ पर है? ट्राम्बे में ये स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। तो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो ये आपका हैनीमैन थे। ठीक है, हैनीमैन थे होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक। आगे क्वेश्चन की कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था। तो कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था ये आपका कहाँ हुआ था? तो एक करनाल में हुआ था। ठीक है, ये करनाल में हुआ था। अच्छा, करनाल कहाँ पड़ता है? तो ये आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन के एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपके किए थे जोसेफ लिस्टर ने। ठीक है, ये जोसेफ लिस्टर ने किए थे एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार। आगे क्वेश्चन कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका तारापुर में। ठीक है, कहाँ पे? तारापुर में प्रारंभ किया गया था। आगे कि भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। तो रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो ये आपका स्कड है। ठीक है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है स्कड है। ठीक है, उसका नाम स्कड है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये आपकी थी कल्पना चावला। ठीक है, कौन थी? ये कल्पना चावला थी। आगे क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। तो जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो ये आपके किए थे हरविंद खुराना ने। ठीक है, किसने किए थे? हरविंद खुराना ने किए थे जेनेटिक कोड की खोज। आगे क्वेश्चन कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ये आपके दिए थे ह्यूगो डी ब्रिज ने। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिए थे उत्परिवर्तन का सिद्धांत। आगे क्वेश्चन कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो ये आपका विलियम हार्वे ने। ठीक है, किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। आगे क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था। तो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? ये आपका पोखरण में किया था। ठीक है, पोखरण में। इसका कोड क्या था? तो इसका कोड था इस्माइल बुद्धा। ठीक है, इस्माइल बुद्धा। अब पूछ रहा है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था। आपसे सन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कब किया था? तो ये 18 मई 1974 में किया था। ठीक है, 18 मई 1974 में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। आगे क्वेश्चन कि भारत में निर्मित पहला बहुदेशीय उपग्रह कौन सा है। तो भारत में निर्मित पहला बहुदेशीय उपग्रह कौन सा है? तो ये है आपका इनसैट 2A है। ठीक है, कौन है? इनसैट 2A है। आगे क्वेश्चन कि रडार का अर्थ क्या होता है।
तो रडार का अर्थ क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, ये आपका होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, ये आपका रडार का ये अर्थ होता है, ठीक है, फुल फॉर्म। आगे क्वेश्चन की भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क की स्थापना कब हुई थी। तो बार्क की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका 1954 में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1954 में। आगे क्वेश्चन की भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये गोवा में है। कहाँ पर है, ये गोवा में ये स्थित है। आगे क्वेश्चन की मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी। तो मलेरिया के कीटाणु की खोज ये किसने किया था, तो ये आपके किए थे रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने किए थे मलेरिया के कीटाणु की खोज। आगे क्वेश्चन के डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज किसने किया था, तो ये वाटसन एवं क्रिक ने किया था, ठीक है, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। आगे क्वेश्चन की इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो ये आपके किए थे बैटिंग एवं बेस्ट ने, ठीक है, बैटिंग एवं बेस्ट ने किए थे इंसुलिन की खोज। और सबसे ज़्यादा कौन सा नाम पूछता है, तो ये बेंटिंग का नाम पूछता है। आगे क्वेश्चन की जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था, ठीक है। तो ये आकाश का पूछ रहा है कि ये जो हवा से जमीन से हवा में मार करने वाला जो मिसाइल है आपका आकाश, इसका सफल परीक्षण कब किया गया था। तो इसका जो सफल परीक्षण किया गया था 1990 में, ठीक है, कब किया गया था, 1990 में। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था। तो इनका निधन कब हुआ था, तो सन 2003 में, ठीक है, ये सन 2003 में कल्पना चावला का निधन हुआ था। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो 15 अक्टूबर 1990 में, ठीक है, 15 अक्टूबर 1990 में हुआ था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है, किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। हैजा के टीके की खोज किसने की थी। तो हैजा के टीके की खोज किसने किया था, तो ये आपके किए थे रॉबर्ट कोच ने, ठीक है, कौन किए थे, रॉबर्ट कोच ने किए थे। आगे क्वेश्चन की जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज किसने किया था, तो ये आपके किए थे ल्यूवेन हाक ने, ठीक है, किसने किया था, ल्यूवेन हाक ने किया था। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना ये आपकी कब हुई थी, तो ये हुई थी 1987 में, ठीक है, कब हुई थी, 1987 में हुआ था भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की ये स्थापना, ठीक है। आगे की हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने किया था। हृदय प्रत्यारोपण की खोज है क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था हृदय प्रत्यारोपण की खोज। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था। तो भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था, 13 मई 1998 में, ठीक है, 13 मई 1998 में किया था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह का क्या नाम था, ठीक है, क्या नाम था, स्पुतनिक 1 था, ठीक है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम था स्पुतनिक 1 था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, तो ये आपका लुईस पास्चर ने किया था, ठीक है, किसने किया था, लुईस पास्चर ने। आगे की धावन सोडा का, ठीक है, रासायनिक नाम क्या है, जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। आगे क्वेश्चन की विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड है उसका। आगे क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी जो है विटामिन किस कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी नामक रोग, ठीक है। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेट्स होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, क्या नाम है, नाइट्रस ऑक्साइड। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र नाम है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, CaSO4 हाफ H2O इसका जो है रासायनिक नाम है, ठीक है। आगे को देखिए, इसको जो है एक तरह से और लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये जो इस तरह लिखा गया है ये, इसको जो एक तरह से और लिख सकते हैं SO4, ठीक है, इस तरह होल, ठीक है, फिर उसके बाद H2O,
ठीक है, इस तरह भी लिखा जाता है। आगे है क्वेश्चन कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, ये आंवला है। ठीक है, क्या है, ये आंवला है। आगे क्वेश्चन कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बेरी बेरी जो रोग है ये आपका विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन B1 के कारण होता है। आगे क्वेश्चन कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है आपका, ये आपका तीनों विटामिन है। ठीक है, विटामिन ए भी है आपका, ठीक है, विटामिन A, D, K, ठीक है, ये सभी जो है आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन जो आपके हैं ये आपके बी और सी दोनों हैं। ठीक है, ये दोनों जो है जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपका रतौंधी होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, ये थायमीन है। ठीक है, क्या नाम है, थायमीन है विटामिन बी का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, क्या नाम है, रेटिनॉल नाम है विटामिन ए का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, क्या नाम है उसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे क्वेश्चन है कि बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये आपका CaO है। ठीक है, क्या नाम है, CaO है। शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ का किसे बोला जाता है, तो ये आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, शुष्क बर्फ किसे बोला जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो ये आपका इसका नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है, क्लोरोएसिटोफिनोन जो है इसका नाम है रासायनिक नाम अश्रु गैस का। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। आगे के विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो ये आपका सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, क्या है, सूर्य का प्रकाश है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये बायोटीन है। ठीक है, क्या नाम है, बायोटीन है इसका नाम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका CaSO4 2H2O। ठीक है, CaSO4 2H2O। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है। किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये आपका होता है विटामिन ई की कमी के कारण। ठीक है, विटामिन ई की कमी के कारण होता है। आगे क्वेश्चन की विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, क्या नाम है, ब्लीचिंग पाउडर है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड नाम है साधारण नमक का रासायनिक नाम। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन इसका नाम है विटामिन के का रासायनिक नाम। मार्स गैस किसे कहा जाता है। तो मार्स गैस किसे बोला जाता है, तो आपका मीथेन को मार्स गैस बोला जाता है। आगे क्वेश्चन के भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O। ठीक है, D2O। देखिए इसका जो है आपका परमाणु भार पूछा गया कई बार एग्जाम में। ठीक है, तो इसका परमाणु भार कितना होता है, 20 होता है। और H2O का कितना होता है, H2O का ये 18 होता है H2O का। आगे क्वेश्चन है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये आपका D2O होता है। ठीक है, D2O होता है आपका। आगे क्वेश्चन की मछलियों की यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है। किस विटामिन की बहुलता होती है मछलियों के यकृत के तेल में, तो ये आपका विटामिन डी की। ठीक है, किसकी होती है, विटामिन डी की बहुलता होती है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। बोला जाता है ना कि जब सब्जियां पकाते हैं तो पकाते समय विटामिन जो है नष्ट हो जाता है। तो जो कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तब विटामिन सी होता है।
आगे क्वेश्चन की विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो कौन सा होता है, ये आपका रिकेट्स होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। विटामिन शब्द किसने दिया था, तो विटामिन शब्द जो है आपका किसने दिया था, ये आपका पंक ने दिया था। ठीक है, ये पंक ने दिया था विटामिन शब्द का। आगे क्वेश्चन की प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे। ये सभी क्वेश्चन जो हम लिए हैं आज के ना, ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे में ही पूछे गए, एनटीपीसी में, फिर पिछले ये एलपी में पूछे गए थे, ग्रुप डी में, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। आगे क्वेश्चन की जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो आपका विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। रक्त का थक्का, ठीक है, बनने में सहायक है, तो कौन सा विटामिन है, तो आपका विटामिन के जो है आपका रक्त का थक्का बनने में सहायक है। विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक थे, तो विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने किया था, तो आपका मैकुलन ने किया था। ठीक है, विटामिन के ए और विटामिन बी की खोज मैकुलन ने किया था। ठीक है, अच्छा हम लोग बताएं, आप लोग होलकट ने किस विटामिन की खोज किया था। ठीक है, ये होलकट, ठीक है, होलकट ने किस विटामिन की खोज की, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, तो ये हुआ था आपका 1972 में। ठीक है, कब हुआ था, 1972 में हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वेलेंटिना टेरेस्कोवा। ठीक है, वेलेंटिना टेरेस्कोवा जो है आपका अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। आगे क्वेश्चन है कि सोडियम का प्रतीक है, तो सोडियम का क्या प्रतीक है, तो Na होता है। ठीक है, सोडियम का प्रतीक Na होता है। आगे क्वेश्चन के Au Ag Cu, ठीक है, Fe यानी सोना, चांदी, कापर और आयरन में सबसे अधिक तन्य कौन है। ठीक है, तन्य का मतलब कि कौन अधिक, मतलब कि फैलता है। ठीक है, जिसे पीटने पर वो अधिक फैले, तो कौन है, तो ये आपका गोल्ड है। ठीक है, Au है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है, कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आपका 60%। ठीक है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, 24 कैरेट का गोल्ड होता है। ठीक है, और ये जो है 18 जो कैरेट है, 24 का 60% है। ठीक है, ये 18 बटा के 24 गुणे 100। ठीक है, इसे करेंगे तो 6 तरीके 18, 6 चौके 24। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो 25 तिया 75। ठीक है, सॉरी 75% होगा। ठीक है, ये 75% होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है, तो आपका होता है नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ठीक है, क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है। आगे क्वेश्चन की सिंदूर किसे कहते हैं, ठीक है, यानी किसे बोला जाता है, HGS को। ठीक है, HGS को बोला जाता है सिंदूर। आगे क्वेश्चन की Fe का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो Fe का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो आपका लोहा है। ठीक है, ये आयरन का प्रतीक है। आगे क्वेश्चन के अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ये आपका कल्पना चावला है। ठीक है, कौन है, ये आपका कल्पना चावला है। आगे क्वेश्चन है कि चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्षयान कौन है। ठीक है, तो कौन है, तो चंद्रमा के तल पर उतारने वाला मनुष्य को प्रथम अंतरिक्षयान कौन है, तो ये अपोलो 11 है। ठीक है, अपोलो 11 चंद्रमा पर गया था। आगे क्वेश्चन की विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह क्या, कौन सा है, तो कौन सा है, तो ये आपका आर्यभट्ट है। ठीक है, कौन सा है, ये आर्यभट्ट है। आगे क्वेश्चन कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो आपका H2SO4। ठीक है, कौन सा है, ये H2SO4 प्रयोग किया जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे बोला जाता है, तो ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे बोला जाता है, तो आपका H2SO4 को। ठीक है, किसे बोला जाता है, H2SO4 को बोला जाता है। आगे क्वेश्चन की चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो चांदी का क्या होता है, Ag होता है। ठीक है, ये Ag होता है। Au किसका होता है, गोल्ड का होता है। Fe आयरन का होता है। ठीक है, और Pb किसका होता है, लेड का होता है। ठीक है, Pb लेड का होता है, यानी सीसा।
आगे क्वेश्चन है कि सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है। तो सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है, तो ये आपका S8 होता है। ठीक है, S8 होता है। C2H5OH का सूत्र क्या होता है, तो C2H5 का क्या होता है, OH का, ये जो है आपका देखिए एल्कोहल का होता है, जिसके लास्ट में OH होता है वो एल्कोहल को बताता है, और मेथ एथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, ये है इथाइल एल्कोहल। डाइफ्लोरोमीथेन जो है बाजार में किस नाम से पाया जाता है, तो बाजार में इसे जो है किस नाम से जानते हैं, फ्रियान 12 के नाम से। ठीक है, फ्रियान 12 के नाम से जानते हैं। आगे कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक जो नाम है ये है आपका पारद। ठीक है, क्या नाम है, पारद। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु इनमें से इन चारों में से कौन है, यही आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका यूरेनियम है। ठीक है, कौन है, ये यूरेनियम है। आगे कि पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे जो सब में पाया जाता है। ठीक है, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में इन चारों में से कौन है जो इन तीनों में पाया जाता है। ठीक है, तो कौन है, तो ये आपका Ag यानी तांबा है। ठीक है, कौन है, तांबा। तांबा जो है पीतल में भी पाया जाता है, तांबा और जर्मन सिल्वर सभी में पाया जाता है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है, किससे लेपित किया जाता है, तो ये आपका जस्ता। ठीक है, किससे किया जाता है, जस्ता से किया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका त्रिवेंद्रपुरम में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका त्रिवेंद्रम में। ठीक है। आगे क्वेश्चन के मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है, तो पहला अंतरिक्ष यान कौन है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला। ठीक है, तो उसका नाम था पाथ फाइंडर। ठीक है, क्या नाम था, पाथ फाइंडर नाम था उसका। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है, तो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप है हीरा। ठीक है, क्या है, हीरा है। आगे की निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है, तो कौन है, तो ये भी आपका हीरा है, सबसे कठोरतम पदार्थ है। ठीक है, इनमें से। आगे है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ये आपका 11 होता है। ठीक है, कितना होता है, 11 होता है। अमलगम में रहता है, तो क्या रहता है अमलगम में, तो ये आपका रहता है Hg रहता है। ठीक है, क्या रहता है, ये Hg रहता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।